तो आपकी ऐसी छवि है हम सब की नज़रों में, और हम इतना प्यार आपको करते हैं। और हमेशा जब भी कृष्ण को तो हमने कोई इमेजिन नहीं किया आपके अलावा जी। ये तो बचपन से माँ भगवती की कृपा है जी, जो एक अच्छा काम मुझसे करवाया। जी जी सर, मैं इस पूरा कृष्ण और राम पे बिल्कुल आऊँगी। एक मेरा बहुत कीन क्वेश्चन है आपको देख के, आपका पर्सनालिटी को देख के, कि आप राजनीति में रहे हैं, इतने रचनात्मक हैं, कलात्मक हैं, आप गवर्नमेंट से ऐसे जुड़े। सबसे बड़ा पद जो आपने वो टूरिज़्म का सबसे बड़ा पद आपने ग्रहण किया हुआ था चेयरमैन का। तो उस टाइम पे से लेके अब तक आपको क्या लगता है कि अभी कितना स्कोप है, कितनी संभावना है टूरिज़्म में, या आपको लगता है कि अब वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है? देखिए, जब मैंने पदभार संभाला चेयरमैन टूरिज़्म का, तो मध्य प्रदेश टूरिज़्म बिल्कुल ही मतलब बिकने की कगार पे था। अच्छा। बल्कि उमा जी के पहले का जो शासन था, उन्होंने हमारे 45 होटल थे, उन सारे होटलों को नीलामी में निकालने का एक इरादा बनाया हुआ था, मन बनाया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया था। तो ऐसा जब मैंने पदभार ग्रहण किया तो कई बिजनेसमैन ने मुझे अप्रोच किया कि आप ऐसा करो कि ये होटल हमको दिलाने का कुछ प्रयास करो, वो होटल हमको दिलाने का प्रयास करो। मैंने कहा भैया ये सब मेरा काम नहीं है, मैं इसका चेयरमैन हूँ, एक सीईओ की तरह काम करना जानता हूँ, इसको सक्सेसफुल करना मेरा काम है। क्योंकि तब तक 20 वर्षों तक वो नेगेटिव में था, रेड में था, और उसके लिए जो कुछ मुझे करना पड़ेगा वो मैंने किया। और कोई मतलब आसमान के तारे नहीं तोड़ने होते हैं। देखिए, टूरिज्म क्या है, हम पूरा विश्व भ्रमण करते हैं, भारत में भी बचपन से भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको केवल एक सैलानी की दृष्टि से हर चीज को देखना है कि मैं एक सैलानी के रूप में यहाँ जाऊंगा तो क्या चाहता हूँ, यहाँ क्या संभावनाएं हैं। और क्योंकि विदेशों में रहा भी हूँ, बहुत कुछ घूमा हूँ, तो एक अलग दृष्टि है, एक व्यापक दृष्टि है, दृष्टिकोण है। सर, थिएटर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं हम अपने कैरेक्टर में, और उसके पीछे का रिसर्च, स्टडी और ये सब इतना सारा होता है। तो जब आपने कृष्ण का कैरेक्टर किया तो आप तो इतने लंबे समय तक उस कैरेक्टर में थे, तो आपको लगता आज भी निभा रहा हूँ मैं, नाटक कर रहा हूँ, 125 शो हो गए चक्रव्यूह के। अभी फिर 13 अक्टूबर को कमानी में कर रहा हूँ, दिल्ली में, फिर हैदराबाद है, फिर मुंबई है, चल ही रहा है। थिएटर एक ऐसा पैशन है ना, वहाँ पर एक जीवंत साक्षात्कार होता है, आदान प्रदान जो है वो जीवंत होता है। और हर मैं कोई भी हूँ, एक शो में चूक सकता हूँ, एक शो में 18, 15 या 21 कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो जो आपको तलवार की धार पर चलना पड़ता है ना थिएटर में, वहाँ आप कोई कुछ नहीं हो, कोई कट नहीं है, टेक 2 नहीं है, सच बात है ना। तो ये वो अपने को एकदम धरातल से जोड़ के रखता है। तो सर, आप जैसे कहते हैं कि हम संगति का असर, इसका असर, तो आप तो मतलब खुद ही कृष्ण भगवान जैसे रोल में रहे, मतलब कृष्ण भगवान के रोल में रहे, तो आपकी मैं तो कहता हूँ कृष्ण से मेरा सत्संग हो गया, तो आपकी पर्सनालिटी उस तरह से मोल्ड हुई है, चेंज हुई है, उस मतलब उस कैरेक्टर, मतलब हमारे प्रभु जी श्री कृष्ण का आप में एक छवि आ गई, आपको ऐसा लगता है? मैं आपका व्यू जानना चाह रही हूं अपने लिए। जी, कृष्ण क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कलाओं के धनी, 16 की 16 कलाएं उनमें हैं। रामचंद्र जी जो हैं, प्रभु रामचंद्र जी, वो 14 गुणों से संपन्न थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो ये जो सारी कलाएं हैं मानवीय जीवन की, और जो 64 कलाएं हैं वो उसमें सब आता है, कारपेंट्री, पाक कला, नृत्य, संगीत, गायन, वेणुवादन, ये सब तो आप में भी तो सब कुछ तो नहीं है, 64 कलाएं नहीं है। मतलब कारपेंट्री नहीं होगी सर, कारपेंट्री नहीं है, लोहार का काम नहीं आता उसमें, सुतार का काम नहीं आता उसका, तो ये सारी कलाएं हैं ना। और इसीलिए कृष्ण जो हैं वो मानवीय जीवन के परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं, समाज जीवन के परिपूर्ण व्यक्तित्व के प्रतीक हैं कृष्ण।
और सारे वर्णों के सारे, आज उसको वर्ण कोई नहीं जानता, जाति जानते हैं। हाँ, दुर्भाग्य है। सारे वर्णों के प्रतीक हैं कृष्ण। जैसे कृष्ण ने तो बहुत सारा एडवर्स भी जैसे बोला है, मतलब मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर जो जितना मुझे है, जितना मैंने समझा है कि जैसे को तैसा करना, या इस तरह से, जैसे आपने युद्ध की बात करी, अपना भी है तो उसके खिलाफ अगर अधर्म कर रहा है तो युद्ध करना है। उसके विपरीत राम जी का जो पर्सनालिटी है वो डिफरेंट था, है ना। तो ऐसा एक बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में मैं यदि बोलूँ और बहुत ही सिंपल दर्शक के हिसाब से, तो ऐसा लगता है राम जी वॉज लिटिल सैड एंड कृष्ण जी वॉज लिटिल हैप्पी। तो जितना ज़्यादा उन्होंने सेक्रीफाइस किया और उनकी ज़िंदगी उतनी दुखमयी हो गई, और यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ का एक जवाब दिया। तो मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, आप करेक्ट करें मुझे, लेकिन मुझे एक, जब बचपन से जब मैं देख रही हूँ रामायण भी और महाभारत भी, तो मुझे लगता है कि एक उदास जो राम का एक हमें वो दिखाया जाता है कि सीता को भी उन्हें छोड़ना पड़ा, या जो भी हर वन में गए, उन्होंने बहुत संघर्ष पूर्वक जीवन जिया, पर कृष्ण का बिल्कुल जो चाहते थे वैसा कर देते थे, चाहे ऐसे चाहे वैसे, साम दाम दंड भेद, ऐसा है। किसी भी बड़े व्यक्तित्व का जीवन संघर्ष के बिना नहीं होता, क्योंकि संघर्ष ही है जो आपके विचारों का, आपकी क्षमताओं का मंथन कराता है और आपकी बेहतर क्षमता निखर के बाहर आती है, जिसके कारण आप पुरुष या महापुरुष बन जाते हो। आपके विचारों का और क्षमताओं का यदि मंथन ना हो तो आप तो पड़े हुए हैं। कोई खाना दे रहा है तो खा रहे हैं, आप बड़े नहीं बनोगे। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वैचारिक हो या शारीरिक हो, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। और किसी भी महापुरुष का जीवन लड़ाई के बिना नहीं बड़ा हुआ है। भले वो महात्मा गांधी हों, वीर सावरकर हों, सावरकर जी को देख लीजिए, भगत सिंह जी को देख लीजिए, लोकमान्य तिलक जी को देख लीजिए, महात्मा गांधी को देख लीजिए। जब जीवन आपको पटकनी देता है ना, पटकता है नीचे, तब आप सोचते हो अरे ये क्या हो गया। और यदि आप में सही संस्कार है तो आप संस्कारित मार्ग से सोचते हो कि इससे मैं ऊपर कैसे आऊं, ये कैसे लड़ाई लड़ूं, है ना। तो प्रभु रामचंद्र जी उदास नहीं थे। प्रभु रामचंद्र जी के विषय में एक विशेषण हमेशा उनके साथ आता है, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त, प्रभु रामचंद्र जीवन मुक्त थे। सर आजकल ऐसा अगर हम ये कहते हैं कि हमें आज एक जो प्रतीक है रामायण महाभारत आज के जीवन का, तो आजकल ऐसा होता है क्या, ऐसे हस्बैंड वाइफ होते हैं जैसे राम और सीता थे, और क्या ऐसा पॉसिबल है? यदि आपको कोई सीता मिल गई तो मैं तो ये कहता हूं, आज कलयुग है ना, ये त्रेता नहीं है, द्वापर भी नहीं है, है ना। द्वापर में भी कलयुग की छाया तो दिखाई दे ही रही थी, इसीलिए द्रौपदी प्रताड़ित हुई, चीरहरण हुआ, वो कलयुग की छाया दिखाई दे रही थी। तब तो केवल चीर को हाथ लगाया, आज तो खुलेआम रेप हो रहा है, आज तो खुलेआम अभद्र व्यवहार स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ हो रहा है। तो ये घोर कलयुग है, इसलिए अधपतन होना नैतिक मूल्यों का ये अपेक्षित है। और जैसे जैसे नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का पतन होता जाएगा, वैसे वैसे आपको राम से कृष्ण बनना पड़ेगा। जो आपने कहा कि कृष्ण ने तो हर चीज को मोड़ के अपनी तरह से कर दिया, क्योंकि अंततो गत्वा अधर्म का विनाश करना है। वरना कृष्ण के लिए आसान था। यदि कृष्ण में राम होते तो वो क्या कहते पता है पांडवों से? छोड़ो यार राजपाट, छोड़ो, अपना चले जाओ स्वर्गारोहण के लिए चले जाओ, वन में रहो, 25-30 वर्ष वन में रहो, कंदमूल खाओ, शिकार करो, ठीक है, कुटिया बना के रहो, छोड़ दो ना सब कुछ। आसान था।
कृष्ण के लिए ये कहना। हाँ। उन्होंने क्या कहा, ऐसे होगा तो दुर्योधन राज करेगा। दुर्योधन दुशासन राज करेंगे तो महिलाओं की क्या परिस्थिति होगी, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति होगी, राजपाट कैसे होगा। इसलिए वो लड़ाई लड़नी पड़ी, वरना तो पहले तो पूरा इंद्रप्रस्थ मांगा था, फिर तो 5 गांव मांगे थे। 5 गांव भी देने को तैयार नहीं, तो सुई की नोक इतनी भूमि नहीं दूंगा। तो ये सैद्धांतिक लड़ाई हो गई ना। तो सिद्धांत को छोड़कर जाना ये कृष्ण नहीं है। तो कृष्ण में यदि राम होते तो वो ऐसा कहते पांडवों से। अब सुनिए राम में कृष्ण होते तो क्या कहते। वेरी इंटरेस्टिंग। ये मेरा इन चरित्रों को, इनका अभ्यास करने के ऊपर मैं सोचता रहता हूं, तो मुझे ये सूझता है, राम में यदि कृष्ण होते तो वो कहते सबसे पहले तो वन जाना है ना, ठीक है ना, जाता हूं, 1 दिन के लिए जाता हूं, आ जाता हूं। वचन 14 वर्ष वन जाने का तो नहीं था ना। वचन क्या था, मेरे पुत्र का राज्याभिषेक होगा, ठीक है, वो मैं देने को तैयार हूं। भरत है, मुझे मालूम है, उसमें भी वही सारे गुण है, क्षमता है, सब कुछ है। ही विल बी अ गुड किंग। उसका राज्याभिषेक कर दो, मैं वन जाता हूं। लेकिन वन 14 वर्ष जाने का वचन थोड़ी ना दिया था। ऐसा नहीं था क्या? तब जब दिया था, जब कैकेयी को वचन दिया था कि तुम्हारे वचन की पूर्ति करूंगा। हाँ, 14 वर्ष वनवास में इसलिए जाओ कि तुम इससे दूर रहो। अरे भाई, जब उसका राज्याभिषेक करवा रहा हूं तो पहले तो वन जाने की आवश्यकता क्या है? राज्याभिषेक करवा रहा हूं ना उसका। तो ऐसा नहीं था कि 2 वचन थे कि पहला तो भरत का वो तो तब मांगे ना, जब उनके प्राण सुरक्षित उन्होंने वो करवाए उस युद्ध में, कैकेयी ने उनके प्राणों की रक्षा की राजा दशरथ के। तो उन्होंने कहा मैं वचन पूर्ति करूंगा, वचन मांगो। उन्होंने कहा मैं समय आने पे मांगूंगी। तो ये मांगे कि भरत का राज्याभिषेक हो और राम 14 वर्ष चला जाए, है कि नहीं? तो भरत को तो मैं करता हूं ना राजा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और वन में ही क्यों भाई, वनवास में ही क्यों चला जाऊं? मैं यहाँ कुटिया बना के रह लेता हूं, 1 दिन के लिए जाके आ जाता हूं। ये भी हो सकता था ना। हर चीज को तोड़ना मरोड़ना होगा तो वो बड़ा आसान है ना। आपका मूल वो क्या है कि मैं भरत से संपर्क में ना रहूं। तब तो कोई मोबाइल फोन नहीं था। अच्छा, नहीं रहूंगा, सरयू के उस किनारे पे जाके रह लूंगा, नहीं आऊंगा इस किनारे। लेकिन ये होना था। पुराणों के माध्यम से अगर हम देखें, उस दृष्टि से देखें, तो रावण को भी मोक्ष प्राप्त करना था। वो जो सारी जय विजय की स्टोरी है, उसके हिसाब से अगर हम उस दृष्टि से देखें तो रावण को भी मोक्ष प्राप्ति करनी थी। जाम्बवन भी लड़ नहीं पाए, तो वो कृष्ण के साथ बाद में लड़ पाए। उनके मन में भी इच्छा थी, तो वो इच्छा पूर्ति ना होना भी लिखा हुआ था जाम्बवन की, कि मैं भगवान से द्वंद्व युद्ध करूंगा। तो प्रभु रामचंद्र से तो कर नहीं पाए, तभी जाके वो इच्छा अधूरी रह गई। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो ये जो नाट्य हुआ, उसके माध्यम से वाली और कितना अच्छा हो यदि हम छोटे बच्चों को स्कूल में ही गीता का पाठ कराते रहे और चैप्टर्स हो, बुक्स हो, पूरी 12th तक, फर्स्ट से लेके, और कितना ज्ञान और कितने जो ये आजकल बच्चों को गुस्सा आता है और ये आता है, कितना कंट्रोल, बैलेंस, संयम कहाँ से आएगा? जब तक हम बच्चे को सिर्फ ये कहेंगे, अच्छा ये देखो सब लोग तुमको गिफ्ट्स दे रहे हैं, इस आदमी ने गिफ्ट नहीं दिया, वो तो कोई काम का नहीं यार। देखो इसने गिफ्ट दिया, उसने गिफ्ट दिया। आप उनको भौतिक बना रहे हैं, भौतिकवाद में डाल रहे हैं, मटेरियल बना रहे हैं। जिस दिन आपको जीवन कुछ नहीं देगा ना, आप जीवन से परान्मुख होकर आत्महत्या कर लोगे, क्योंकि आपको फेल्योर सिखाया ही नहीं है। आपको चाहिए बच्चे को पूछो, बोलो कि जाओ उस बंदे से पूछो कि अंकल सबने मुझे गिफ्ट दिया, मुझे चाहिए नहीं आपसे, लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? तो शायद वो कुछ बोले, कोई आपको लेसन दे, और वो सबसे बड़ा गिफ्ट हो।
और वो ज्ञान की बात। ये ज्ञान ही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। पैसा तो कोई गिफ्ट नहीं होता, यहीं छोड़ के जाना है। वो ज्ञान आत्मा आगे लेके जाती है। यस वेरी वेरी डिफिकल्ट। और आजकल व्हाट आई हैव सीन सुसाइडल केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिर्फ इस पे। मैं तो समझ ही नहीं पाता कि दादी ने बोला गेम मत खेलो और सुसाइड कर लिया। मतलब मैं समझ नहीं पाता, मतलब जीवन कितना सुंदर है या अपने अपने बच्चों को दिखाया ही नहीं, समझाया ही नहीं। अरे कठिनाइयां आएंगी, उसमें भी रास लीला करते हुए उत्सव मनाना, जीवन को उत्सव की तरह जीने की कला है कृष्ण। अरे मृत्यु जिसकी प्रतीक्षारत है जन्म लेने से पहले, वो है कृष्ण। जन्म लेते ही उसको डिपोर्ट कर दिया वो नंद बाबा के घर में, वो है कृष्ण। डिपोर्ट कर दिया वहां पे। वहां पे रोज कोई आज ये असुर, कल वो असुर, केशी और ये और पता नहीं कितने लोगों को भेजा जा रहा है मारने के लिए, वो है कृष्ण। हर तरह से लीला करता हुआ एक उदाहरण प्रस्थापित कर रहा है इस सबके बीच में, वो है कृष्ण। तो जीवन को कृष्ण की तरह जियो।